कि जब भगवान किसी को निकालना चाहते हैं तो कोई न कोई ऐसा बहाना बनाते हैं और उस बहाने से थोड़ा सा धक्का लग जाता है और इस पार के लोग उस पार चले जाते हैं। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया और इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। भगवान शांति दूत बन करके आए थे। एक बात कहनी है आप सबसे, बड़ी मेरी दिल की बात है। घर में कोई सन्यासी आए अथवा घर में किसी रूप में परमात्मा आए तो ये घटना साधारण नहीं होती है, समझ में आए या ना आए। पड़ोसी का आना साधारण घटना है, रिश्तेदारों का आना साधारण घटना है, लेकिन परिवार में, घर में, जीवन में परमात्मा का आना या महात्मा का आना असाधारण घटना है। उसका परिणाम कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है। मैं दो दृष्टांत दूंगा पंडित जी। लंका में हनुमान जी गए, यानी महात्मा गए, विभीषण को निकाल दिया और लंका में आग लग गई। और हस्तिनापुर में भगवान गए, परमात्मा गए, विदुर को निकाल दिया और हस्तिनापुर में बर्बादी आ गई, प्रलय आ गई। समझिएगा बात को। किसी के भी घर में, परिवार में, जीवन में परमात्मा का आना, चाहे वो शांति दूत बन करके आए, चाहे वो शांति की खोज करने आए, शब्दों को समझिएगा। त्रेता में शांति की खोज करने गए हनुमान जी और यहाँ कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके गए हैं। और समाज में परमात्मा और महात्मा जब भी आएगा, परिवार में जब भी आएगा, या तो शांति की खोज कराने के लिए आएगा या शांति का संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए, आदेश देने के लिए परमात्मा के रूप में, यानी शांति दूत के रूप में परमात्मा यूं ही आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे परिवार में कोई जन्म जन्म का पीछे तक के लोगों की बात समझ में तो आ रही है? अरे मूड़ा तो अला करो भैया। हाँ अच्छा, तुम यूं मत समझो करो पीछे वायु को हम का दिख रहे हैं, हम तो वैसे ही बैठे हैं। ना 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 ना, सब दिख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात सबके गले तक नहीं, गले तक तो छोड़ो, मैं तो चाहता हूं आप मेरी बात तुम्हारे दिल, दिमाग और हृदय की गहराइयों तक भीतर उतर जाए। हैं? इधर के लोग ताली कम बजा रहे हैं, सफेद स्वाफी डाल रखी है। हैं? मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों का आदर किया जाए। आई रिक्वेस्ट यू। शांति दूत बन करके आए या शांति की खोज करने आए या शांति दूत के रूप में आए या शांति का उपदेश करने आए। अच्छा, पहचान वाले पहचान पाएंगे, दुर्योधन पहचान पाया क्या? बोलो बोल, मूड तो अलाव करो भाई। दुर्योधन नहीं पहचान पाया ना। हमारे जीवन में भी कईयों बार ठाकुर जी आते हैं, कईयों बार हनुमान जी आते हैं। अब वही रूप में थोड़े ही आएंगे, रूप अलग अलग होता है, रूप अलग अलग होता है। और जिन्होंने सत्संग किया होता है उन्हें नजरिया मिल जाता है, वो पहचान जाते हैं। जिन्होंने सत्संग नहीं किया होता
ना 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 ना, कोई सवाल ही नहीं है साहब। क्योंकि आंखें कहाँ से लाओगे? ये संसार की आंखें तो रची पची हैं राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, हैं भोगों में, निंदा में, चुगली में, इनमें रंगी है ये आंखें। अब इन आंखों से अपना जो कलर है वो सब पे डाल देती हैं और उसी कलर में रंगा हुआ संसार दिखाई देता है। और उसी कलर में महात्मा आ जाए चाहे परमात्मा आ जाए, हम उन्हीं कलरों से देखते हैं। हम जब छोटे से आते हैं मेला में जाते हैं, मेला में जाते तो ऐनक लेते हैं पंडित जी, हम ऐनक कैसी लेते? लाल, हरी, पीरी, और लगावत खैम सब दुनिया कैसी दिखती है? लाल, हरी, पीरी है। और बा में अपना बाप आ जाए तो दिखा तो वैसा ही दिखा, तो माँ आ जाए तो वैसी दिखती, बहन आ जाए तो वैसी दिखती, कोई आ जाए उसी कलर में दिखेगा। अगर हकीकत में व्यक्ति को समझना है तो सत्संग के द्वारा, सत्संग के साबुन और पानी के द्वारा इन रंगों को जो हटाएगा, इन कलरों को हटाएगा, और जिसकी नज़र ओरिजिनल हो जाएगी उसे जैसा का तैसा दिखाई देगा। शांति दूत बन करके आए। और एक बात कहनी है मुझे, कल मैंने कुत्ता देखा था कि जिसके कीड़े पड़े हुए थे गर्दन में। और अक्सर आप सब लोग जानते हैं कुत्ता जो है तभी मरता है जब कीड़े ऐसी जगह पड़ जाएं जहां उसकी जीभ न पहुंचे। हाँ या ना? अगर जीभ पहुंच गई तो ठीक कर लेगा, चाट चाट के चाट चाट के चाट चाट के चाट चाट के। कब मरेगा? जहां ऐसी जगह कीड़े पड़ जाएं कि चाट न पावे। अच्छा, वहां भी ठीक कर सकता है वो, लेकिन आपस में एक दूसरे कुत्ता का तालमेल हो जाए तो, कि तू मेरे चाटले है और मैं तेरे चाटले। और इतना तालमेल या समझदारी होती नहीं है, हैं? अरे कुत्तों की तो छोड़ो, मनुष्यों में नहीं है भैया। मनुष्यों में अगर हिंदुस्तान में तालमेल हो जाए तो 1 साल तब लगेगी, हिंदुस्तान जितने धरती पे देश हैं उन सब से ऊपर हो जाएगा। 1 साल तब लगेगी तालमेल हो जाए तो। तालमेल के अभाव में ये जो सड़कें जो हर 5 साल में बनती हैं ना, विदेशों में ऐसे ऐसे देश हैं, जापान ऐसा देश है उसमें एक बार सड़क बनती है तो 50 साल चलती है। लेकिन हमारे यहाँ 5 साल बाद सड़क जो है दोबारा बननी ही है, क्योंकि 5 साल में प्रधान बने और बहुए तो कछु काम चाहिए, बहुए तो कछु जो हो चुका है वो चाहिए, फिर दूसरों बनेगा फिर बहुए चाहिए, हैं? तो बस उतना ही मसाला डायरेक्ट सड़क बनती है कि 5 साल काम कैसे ले दे के। और ये तालमेल का अभाव है ना? ये तालमेल का अभाव है। अगर सच्चाई से काम हो जाए, हमारा विश्वास एक दूसरे में हो जाए, तालमेल बन जाए, हैं? तो क्या से क्या हो जाए। हमारे हिंदुस्तान के एक एक मंदिर में और एक एक नेता के अकाउंट में इतने पैसा हैं कि पूरे देश का कायाकल्प हो सकता है, पर तालमेल नहीं है, हैं? अभी राजस्थान के एक मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, एक व्यक्ति ने 1 किलो सोना, 2 कुंटल चांदी और जन कितने करोड़ रुपए चढ़ाए। इसका मतलब पैसे की कमी है क्या? लेकिन पैसे का सदुपयोग करना जिस दिन हिंदुस्तान को आ जाएगा ना, उस दिन हिंदुस्तान जापान से भी बहुत आगे चला जाएगा, हैं? तालमेल का अभाव है। ये कुत्ते क्यों मर रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे में तालमेल नहीं है कि तू मेरे चाट ले, मैं तेरे चाट लूं, हैं? है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, मैं तेरी मान लूं तू मेरी मान ले। तो मेरा कहने का भाव ये है भैया, विदुर जी शांति दूत बनकर के कृष्ण गए, कोई पहचान नहीं पाया, उन्होंने शांति का उपदेश दिया और दुर्योधन ने कह दिया कि ना ना ना, तुम न्याय की बात करते हो, हम पूरे अन्यायी हैं और हम मानते हैं अपने आप को अन्यायी हैं, हम नहीं देंगे, एक कूड़ भी नहीं देंगे।
बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले उनमें दम हो तो लड़के ले लें। हमने अब तक जीवन में इसीलिए दुनिया का बल कमाया है, इसीलिए हमने पोट पाट के अपनी ओर, क्योंकि जरूरत पर है तो लड़ाई करवे के लिए हमने कुछ लोग पोट रखे हैं। कौन कौन? बोले द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, हमने जय का चराए रखे हैं। बहुत से लोग कुछ ऐसे लोगों को इसीलिए चरा के रखते हैं कि कौदना बेईमानी की करवे की जरूरत पर है तो बातें कह देंगे, या तो राजी ते छोड़ जा या प्लॉट है, और नहीं देख मुँह पे फलानो मल्लो है, फलानो पहलवानो, फलानो गुंडा है, फलानो विधायक है, फलानो मंत्री है, जो सब मेरे पास हैं। सोई बेचारा वो हाथ जोड़े गए, लेकिन भगवान उनमें से नहीं है। क्योंकि ये बात संसार तक चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी परमात्मा के साथ में ऐसा व्यवहार, या महात्मा के साथ या किसी सज्जन के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसके साथ परमात्मा खड़ा हो, तो फिर लेने के चाहे तने कितने गुंडा चराए हों, चाहे कितने बदमाश चराए हों, चाहे कितने उतने बड़े बड़े हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है वो चराए हों, चाहे अश्वत्थामा जैसे अमर चराए हों, अमर है चिरंजीवी है, चाहे तने अमर चराए हों हैं, चाहे तने ऐसे ऐसे योद्धा कर्ण जिनके सामने दुनिया में कोई न टिक सके वो चराए हों, लेकिन जादना परमात्मा के का दास को चैलेंज करेगा ना पांडवों को, उस दिन तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। अभी संसार वालों के साथ तू ऐसा करता रहा वो अलग बात है, लेकिन भगवान के आश्रित जो रहता है उसके साथ किसी दिन ऐसा किया ना, क्यों ऐसी बात क्यों है? क्योंकि भगवान ने खुद कहा है चौपाई में, रामायण की में, जो अपराध भगत कर अगर मेरे भगत के साथ में कोई अपराध किया, पूरे संसार को चैलेंज किया है भगवान ने। भगवान ने ये कहा था एक बार के लिए तू मोह गारी दे ले, मोह गारी दे ले, मोते तू शिकायत कर ले, मोते तू जो कजू कहना कर ले, मैं माफ कर दूंगा। हैं सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु निज अपराध ऋषाहिन काहू। ये जो पंडाल में लाइट जल रही है, कोई न जरूरी हो तो उन्हें बंद कर दो, क्योंकि मेरे श्रोताओं को तकलीफ हो रही है और मुझे यहीं से पढ़ने में आ जाता है, क्योंकि मैं उनके दिल की बात, क्योंकि मैं कथा उनके दिल में बैठ के कहता हूँ, इसलिए उनके दिल की बात मेरी समझ में आ जाती है। बंद करा दें कि रहने दें? अच्छा चालू रहने दो, नहीं यूँ कह रहे हैं चालू रहने दो, हैं तो फिर मूड चौना हला रहे। हाँ तो यूँ कहो, मैं तो टटोरी पे डूल लो के समझ रहे हैं कि ना समझ रहे। बंद कर दो। जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोजर निज अपराध ऋषाहिन काहू सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु। इस चौपाई का आशय बताएं आपको, इस चौपाई का भीतर इसके अर्थ जो छुपा है। अब या चौपाई में घुस गए तो फिर आगे कथाएं रह जाएंगी कछु। अच्छा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में करते हैं। राम जी के घर में देवताओं ने षड्यंत्र करके सरस्वती के द्वारा मंथरा को कैकेयी को माध्यम बना करके राम को वनवास दिला दिया। अब राम को घर से घर निकाला हो गया, देश निकाला हो गया, आया ना। तो देवताओं को लगा कि हम जो चाहते हैं
दुनिया में हम वो ही कर डालते हैं। सो अब जब भरत जी जा रहे हैं तो रास्ता में भरत जी पहुंचे थे पहले कि जी पहुंच गए तो लौट आए लाएंगे, और लौट आए लाए तो रावण नहीं मरेगा, और रावण नहीं मरेगा तो हमारा जीवो हराम रहेगा। तो देवता फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी एक काम और कर दो, पहले आपने राम में वनवास दिलवा दो हैं। चूँकि गुरु जी ने, बृहस्पति जी ने सरस्वती और उन सबको तैयार किया। बोले एक काम और कर दो, बोले जब भरत है और लौटवा दो। कैसे यूँ करे कि कोई षड्यंत्र करो, कोई प्रपंच करो, कोई उच्चाटन करो, कोई ऐसी बुद्धि फेरो। अब गुरु जी उल्टे पड़ गए। तो पता इंद्र का कह रहो, तब तो आपने नेक देर में हमारी बात मान ली और नेक देर में वनवास करवा दो, और अब आप हम ते उल्टे पड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तब कहिए जे बात कि सुन सुरेश निज अपराध रिसाइन कहूं, बाखन राम की खुद की बात थी, खुद के साथ में गड़बड़ किया हो रहा था तो वो चुप पड़ गए, कोई बात ना है। लेकिन आज तुम भरत की बात कर रहे हो, भगवान के भक्त की बात कर रहे हो, तो भगवान अपने ले तो सहन कर लेंगे, चाहे भले ही देश निकालो दिब्बा दे कोई, लेकिन भक्त की बात आई तो क्रोध का शिकार हो जाओगे, अग्नि का शिकार हो जाओगे। निज अपराध रिसाइन कहूं, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। अपराध भगत कर करई, राम रोष। नोटिशन क्लियर कहा करो, सा है तो शा। हे राम रोष पावक शोजर। आज जो है ना भगवान के भक्तों के साथ में अन्याय करने की कोशिश कर रहा है दुर्योधन, और कह रहा है बिना में ताकत होए तो ले लें, क्योंकि ये संसार के योद्धाओं पे घमंड कर रहा है जो चराए राखे का है। एक बात समझियो, अगर कोई हमें माल खवा रहा हो, चराए रहा हो, तो यूं मत समझियो कि ये हमारो बड़ो हितैषी है। कबहू कबहू जो है बलि पे चढ़ावे के लिए बड़े चराए जाते हैं, ऐसा बड़े बड़े स्वागत करे जाते हैं, बड़ी माला उडारी जाते थे और जन काका है। तो संसार के लोग चरा में तो सावधान होना, लेकिन ठाकुर जी प्रसाद दे रहे हैं काऊ रूप में तो बल्ले बल्ले समझ लेना है? क्योंकि संसार के लोग जब चराते हैं ना, तो गोस्वामी जी ने कहा कि स्वार्थ लागे करहे शब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। भैया भगवान ने कहा ठीक है भैया, तू कह रहा हो तो मैं जा रहा हूँ, पांडवों ने बता दूंगा, बिना में दम होगी तो ले लेंगे। इतने में जो कुटिल है, बड़ा कपटी है, बड़ा षड्यंत्रकारी है, जिसका नाम शकुनी है, उसने दुर्योधन को इशारा किया कि नौ तो कर दे, नौ तो। बोले काहे? बोले ये आदमी बड़ा ताकतवर है
अगर काऊ तरह ते हमारे पक्ष में हमारी पार्टी में आएगो तो फिर दुनिया में कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है। सोई इशारा पा करके स्वर बदल गए दुर्योधन के। बोला देखो सुनो, वो जो बात ही वो तो है गई जो होनी का ही। अब जो बताओ आप हमारे यहाँ आए हो तो कछु है नाश्ता पानी भोजन है कछु तो है। भगवान ने कहा दुर्योधन कि आव नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं शने। तू रोटी की बात कर रहा है, रसगुल्ला की बात कर रहा है, तू भोजन की बात कर रहा है, नाश्ता की बात कर रहा है। तेरे जैसे के यहाँ तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, क्योंकि तेरे जैसे यहाँ जो पानी पी रहे का हैं बेकाउदना पानी मांगेंगे और नसीब नहीं होगा बिन की वो दुर्गति होनी है ताते मैं अपनी दुर्गति करावे वालो है। तो बड़े बड़े लोग पानी मांग गए। एक दिना पिता में भीष्म जब बाणों की सैया पे पड़े, काय के कारण जाको पानी पियो ना, दुर्योधन को समझ तो रहो ना, ऐसे न को जो पानी पियो। तो एक दिना बाण की सैया पे परे बते पानी मांग रहे। तो दुर्योधन बोले पानी ला रहा हूँ, वो त्यों तो पहले ही पी के परेशान है गूँ, अब तक ना चुका पाए, तू रहने दे। बोले तो वो मेरा अर्जुन है का? अर्जुन हाथ जोड़ के आएगा, हाँ बाबा मैं हूँ। बोले तू पीवा पानी, चुका जाको पानी में अभी तक चुका ना पायो, खूनो मेरो खून बहेगो, मेरो मन मरियो, मेरो तन मरियो, मेरो हृदय मरियो, मेरो पुरुषत्व मरियो, मैंने काका मारो जाके ले, पर अभी तक जाको पानी ना चुका पाया, इसीलिए अब इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। अर्जुन बेटा तू यदि पानी पिवावेगो तो चुकानो नहीं पड़ेगा, और अब मैं चुकाए भी लायक ना, अब तक मैं पे जो कुछ हतो सो मैंने चुकाया, और जब कछु हम पे न हो देवे को तो फिर कर्जा लेना नहीं चाहिए। अगर आगे संभावना न होए हैं लोन भी लेते हैं भाई जिनमें क्षमता है कि हमें चुका देंगे, है मेरी तनख्वाह है कि मेरी पेंशन है कि मेरा आमदनी है तो वो चुका देगा। लेकिन जा दीख रहे हो कछु देवे को हत ही ना है, वो लोन लेगो तो मरेगा कि नहीं मरेगा, है कुड़की होगी कि नहीं होगी है। इसलिए पिता में कहने कि अब मुँह पर चुकावे को कुछ हत ना जाने, अब पानी पिवा, अब तक पिवायो बाको तो इतना यहाँ तक पहुँचा दो, हैं बाणन की सैया तक पहुँचा दो, अब पानी पीऊंगो तो अब तो मुँह पे कचू हत ही ना। इसलिए ऐसे के हाथ का पानी पीना चाहता हूँ कि मुझे अब चुकानो न पड़े। और ऐसे तो मेरे पांडव हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना का प्रयोजन के, जो केवल सेवा समझ के करे हैं, वो तो पांडव हैं। सो रोए परे पिता में भीष्म, और अर्जुन ने कहा कि कैसो पानी चाहिए? बाबा आप मेरे पिता में हो, ऐसी संतान होनी चाहिए प्यारे हो। जब बाप पानी मांगे तो यूं कहे गंगा जल चाहिए कि जमुना जल चाहिए कि नर्मदा जल चाहिए कि कौन सा जल चाहिए, बाबा वही ला के दूंगा। तो पिता में भीष्म कहते हैं कि चलते चलते बेटा बड़े बूढ़न के मुंह में गंगा जल डाले हो जाता है, मेरी बात को समझिएगा। पिता में रो गए हैं इसलिए कि चुकाते चुकाते खून खच्चर हुए जीवन में, जो वो देखना नहीं चाहते थे वो देखना पड़ा। कऊ बाप के आगे औलाद मरती वही देखे तो जाते बुरा और का होगा, और अपनी औलाद अपने घरी की बहू और खेचा तानी हरियो साड़ी की जाते बुरा और का होगा बताओ। ये पानी पियो बाके वजह से देखना पड़ो, और नहीं जो तो अपने घर की बहू थी अगर सांच माच खाओ के खून में अगर खून है पुरुष को तो कहो दूसरे को बेटी की बहन की इज्जत लुट रही हो हैं तो जटायु ने पंख तक कटवा दे अपने। लेकिन आज अपने घर की बहू इज्जतें लुट दी भाई देखत रहो पिता में भीष्म का के कारण पानी पियो तो मन मरियो तन मरियो जमीर मरियो मेरो तब तक ना चुकाए पायो।
अब मैं क्या चुकाऊंगा, इसलिए इसका पानी नहीं पीऊंगा। पी पी के मर गया हूं मैं, और एक बार नहीं मरा, मैं जिंदगी भर मरा हूं। और मैं तब मरा हूं जब मोह इच्छा मृत्यु का वरदान था। सोच समझ रहे हैं मेरी बात को? इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब मैं तिल तिल करके रोज मराऊं। जाको पानी पियो मैंने। उमरेठा की क्षेत्र वारियो, पिनाड़ क्षेत्र वारियो, ऐसे को पानी बड़ो कर रो पच जातो है जो नालायक होए, नीच होए, बदमाश होए, चाहे वो औलाद होए, चाहे भतीजो होए, चाहे परिवार को होए, ऐसे को पानी भी कितना महंगा पड़ जाता। पितामह भीष्म से पूछिएगा। तो पितामह भीष्म ने कहा मैं अब तेरा पानी नहीं पीऊंगा, मेरो कोई पांडव नवते भतीजो होए, बेटा होए, नाती होए, वहां को पानी पीऊंगा। अर्जुन आएगो हाथ जोड़ गए, बाबा कौन सा जल पियोगे बताओ, संतान ऐसी होनी चाहिए। आजकल जैसी संतान नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं और औलाद गुलछर्रे उड़ा रही है। औलाद थार में घूम रही है, स्कॉर्पियो में घूम रही है, और बेचारे माँ बाप रोटी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा बाबा कौन सा पानी पियोगे बताओ। यहाँ कौन से पानी से आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या है? बोले जो माँ बाप की इच्छा होए, जो पीवे की, जो खावे की, जो पहरवे की, जहाँ घूमवे की, जो सुनवे की, जो बनवे की, परिषद बनवे की, कथा सुनवे की, मंदिर जावे की, तीर्थ जो इच्छा होए बुढ़ापे में भाई पूरी करवे की, कहे वो अर्जुन है और नहीं तो दुर्योधन है। अर्जुन ने कहा बाबा मुझे ऐसा पता होता तो मैं पहले ही आपको इसका पानी नहीं पीने देता, पर मैं तो बच्चा था, मैं जानता ही नहीं था कि ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा। अर्जुन का और भीष्म का बड़ा प्यार था। एक बार अर्जुन जो है खेल के आया, अर्जुन खेल करके आया और भीष्म के चरणों में माथा टेक करके और बगल होके निकलने लगा। तुरंत भीष्म ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो और दिन मुझसे गले से लिपटता था, आज किनारा करके क्यों जा रहा है? अर्जुन कहता है बाबा अभी मेरे तन से धूल लगी है, कपड़ों से धूल लगी है और मैं खेल करके आ रहा हूं, मैं अभी कीचड़ में सना हूं। तो क्या कहते हैं भीष्म कि आज के बाद ऐसा कहना नहीं, तू मुझे मलमूत्र में सना हुआ भी प्यारा लगता है, धूल में कीचड़ में सना हुआ भी प्यारा लगता है। ये छोटे छोटे से धूल के कण क्या मेरे मिलन को रोक पाएंगे? खींच करके लिया और गले से लगा लिया। इतना प्यार करते थे भीष्म अपने उस अर्जुन से। और फिर अर्जुन पानी पिलाए तो कितना प्यार आया होगा। और बड़े बूढ़ों का प्यार मिलना, बड़े बूढ़ों का पार नहीं पाया जाता, प्यार पाया जाता है। बड़े बूढ़ों का पार, पार मात्र तीत पोल लेता है ना, है कह अरे हमारे बूढ़े जो हमारे, अरे नालायको, उनके पार पाने की जरूरत नहीं है, उनका प्यार पाने की जरूरत है। तब जो है अर्जुन ने एक बाण लिया और माता गंगा से कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में कभी अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार न किया हो, कितनी बड़ी बात है, अगर मैंने अपने बड़े बूढ़ों का कभी तिरस्कार न किया हो तो गंगा मैया यहां प्रकट हो जाए। बाण मारा, तस्वीर देखिएगा कभी, बाण मारा और गंगा मैया की धारा दर 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 गंगा मैया की धारा फूट पड़ी। और उस गंगा मैया में से लेकर के ये हम जो कुआर में पानी देते हैं ना बड़े बूढ़े ने, वो ढोंग मत करो, जिंदे ने पानी पियाओ, जिंदे ने। और अगर जिंदे ने पानी पियायो
तो शायद बा समय पे जरूरत पड़े न पड़े। मैं ये मना ना कर रहा हूँ कि तुम कनागतम पानी मत दियो, लेकिन तब सफल होगो, तब आशीर्वाद मिलेगो जब पहले जिंदे ने प्यासे मत मारो, जिंदे न्यू पानी पियाओ, जैसे अर्जुन ने पिता में भीष्म में पियायो हैं लेके अंजलि में। और जब पिता में भीष्म के मुंह में डाला, भीष्म ने कहा कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, तू मेरो प्यारो, तू मेरो बेटा, तू मेरो नाती, ऐसो भगवान सबे दे। और जब माँ बाप जी कह जाएं कि ऐसी संतान भगवान सबे दे, तो समझना अब काऊ पूजा पाठ की, काऊ यज्ञ की, काऊ भंडारे की कोई जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ की कोई जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने बड़े बूढ़े हैं भैया, भगवान श्री कृष्ण ने आज समझ में आपके आ गई होगी कि क्यों दुर्योधन का भोजन स्वीकार नहीं किया है? भगवान यूं ही नहीं है कि याव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं शनेह, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। एक बालक की मैं एक बात बता रहा हूँ। एक बालक शहर में रहे, तो अभी की बात है, मैंने परसों सुनी जो बात, और अपने बड़े बूढ़े माता पिता को बुलाता था। पिता तो जाता नहीं था, बोले मुझे तो भैया शहर में अच्छा ना लगा, तो लेकिन माँ जाती 10 दिन 15 दिन महीना के लिए। तो एक दिन बाकी पत्नी बोली कि एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी आ जाती हैं तो तुम बीमारी से भी ठीक हो जाते हो, तुम में एनर्जी होती है, तुम फूले फूले फिरते हो, बड़े खुश फिरते हो, क्या बात है? तो बा ने कही कि सारी एनर्जी जय की तो दई भैया जननी की, जा माँ की तो दई भैया, जाके दूध हुई तो जाके नसन में बहरो मेरी न में, जाको खूनी तो मेरी नसन में बहरो है। जब स्रोत आ जाता है तो फुहारा और ज्यादा फूटने लगता है। तो जब माँ महीना भरे 2 महीना 15 दिन रह के जब जाती, तो एक बात कहता कि मम्मी आप आती हो तो मुझे लगता है कि मेरे ये दिन जीवन में शुमार हो गए। मुझे नौकरी तो करनी पड़ रही है, पर आपके बिना मैं जीना नहीं चाहता। ऐसी संतान को मैं प्रणाम करता हूँ साहब, नमन करता हूँ, जो माँ बाप के लिए ये कहे कि जैसे लोग गाते हैं ना, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। ऐसा बाप के लिए बोलो, माँ के लिए बोलो, बुजुर्गन के लिए बोलो, तब जीवन सफल है जाओ। कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बाहर। उसने रोकर के बच्चे ने कहा मम्मी आप जाती हो ना तो अब मेरा मन नहीं लगेगा महीनों, हैं जब तक आप दोबारा नहीं आओगी। ऐसी माँ बाप के लिए कहने वाले सपूतों को, उन भारत के बेटों को मेरा धन्यवाद, मेरा साधुवाद, और मैं तो उसको उनको नमन करना चाहता हूँ। ऐसी औलाद को प्रणम्य है, वो वंदनीय है। इसलिए भगवान ने 56 भोग ठुकरा दिया। किसका? दुर्योधन का। भगवान आज की तरह उन लोगों की तरह नायत कि चाहे कोई हो, कहूं को हो, कैसा हो, हमें तो खाए ते लेनो देनो, उनमें से नहीं थे।
क्योंकि संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत, और भजन करोगे तो पचे, नहीं फाड़ निकारे आंत, इनको पचाना यूं ही नहीं है। भगवान ने उसी समय कहा, सभा में थे, दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया और कहा कि मेरे काका विदुर हैं क्या? काका, सो काका सभा में बैठे खड़े है गए, जैसे मैं पंडाल में तकाऊ आवाज लगाए कि करूं और वो खड़े हो जाए, हाथ जोड़े खड़े हो गए। हाँ भगवान। बोले काका, मुझे तुम्हारे घर जाके और मुझे भूख लगी है, कछु प्रसाद पाना है। आहा, आंसुओं की धार बन गई, क्योंकि अभी उन्हीं के सामने उस समय के हस्तिनापुर के युवराज का 56 भोग ठुकराया है और भीड़ में से अपने काका को उठाया है। किसी गरीब का मान बढ़ाना है, किसी कमजोर का मान बढ़ाना, छोटे का मान बढ़ाना, और पूरी सभा में आंसुओं की धार बन गई। और पता है क्यों रोना आया? रोना इसलिए तो आया ही कि इतने बड़े को ठुकराया और मुझे अपनाया। एक कारण ये तो, दूसरा कारण एक और। बोले क्या? वो कारण ये है कि विदुर जी महाराज रोजाना भगवान की चर्चा सुनाया करते थे, भगवान की कथा, भगवान की वार्ता। जैसे मानो तुम्हारे उमरेठा में जो आज हम आए हैं, कल ये प्रधान हो जाके संग 2-4 जो बालक है जो ये कह रहे हैं हमसे कि बरसों का इंतजार हमारा पूरा हुआ। हम तो टीवी न पे देखते, हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम जिनके हमारे उमरेठा में जे आएंगे, हम लोग आमने सामने देख पाएंगे। पर हमारे यहाँ चर्चा चलती थी, कब वो भगवान करे तो हमारे उमरेठा में इनके पांव पड़े तो वो पुकार भगवान सुनता है। यदि सच्चे हृदय से पुकार करी जाए, हैं, क्योंकि जेह कर जेह पर सत्य सनेहु, सोते हैं मिलहे न कछु संदेहु। तो वो पुकार भगवान सुनता है। भगवान ने सुनी। यही बात जिनके घरों में चर्चाएं जब महात्मा की या परमात्मा की चलती हैं तो धीमे धीमे उनके आने के लक्षण बनते हैं, संयोग बनते हैं। तो विदुर जी महाराज यही तो कह रहे हैं कि मैं विदुरानी को रोज कथा सुनाता था भगवान की। जब वो पूछती कि कब वो हमारे यहाँ आएंगे, तो अब मैं झूठ मूठ को कहता कि क्यों नहीं आएंगे, कब ना इधर आएंगे तो कब हम पे कृपा करेंगे। तो मैं तो झूठ मूठ को कहता था जाके मने राखवे का जाए, लेकिन आज मेरी उस वाणी को सत्य करने के लिए भगवान आज मेरे यहाँ आ जा रहे हैं, आए हैं और मुझसे कह रहे हैं, तो रोना आना स्वाभाविक है। एक बात बताऊं, सांची सांची विराट के यहाँ पांडव रहते थे, वहां से शांति दूत बन के आए हैं भगवान। तो जब भगवान आ रहे थे तो द्रौपदी ने कही, कहाँ जा रहे हो? युद्ध रुकेगा नहीं, मैंने बाल खोल रखे 13 साल थे और ये बाल तभी बंधेंगे, तभी चोटी होगी जब दुशासन की छाती को खून जब तक जिनमें नहीं लगेगा तब तक ये बाल बंधेंगे नहीं। तुम शांति दूत बन के जा रहे हो, आप युद्ध बंद करने जा रहे हो, क्योंकि शांति हो गई तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो ये बाल नहीं बंधेंगे। इसलिए ये केसन को ध्यान रखियो, शांति दूत बन के तो जा रहे हो। तब भगवान ने वहां खुलेआम कही द्रौपदी दे कि ना युद्ध रोक भी ना जा रहे हो, न युद्ध रुकेगा। तो बोले फिर शांति दूत बने क्या गुजार रहे हो? आप सबसे मैं बताना चाह रहा हूं, शांति दूत का तो बहाना था, उन्हें भी पता था कि युद्ध रुकेगा नहीं। शांति दूत का तो बहाना था विदुर के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान को आना था, क्योंकि भगवान का ये नियम है कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका, मोर
बचन